डुवर्स इलाके के बानाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा चुनाव को लेकर आज बानाहाट चामुंडची रोड स्थित नवनिर्माणाधीन भाजपा कार्यालय प्रांगण में भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन BTW की अहम बैठक की गई। इस बैठक के दौरान नगराकाटा, मदारीहाट एवं धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र को लेकर 10 अप्रैल एवं 17 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव की रणनीति तैयार की गई। यह विदित हो कि यह तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चाय बागान की अहम भूमिका है। 80% वोटर चाय बागान इलाके से ही आते हैं, इसलिए इस राजनीतिक दलों को चाय बागान क्षेत्रों में चुनावी प्रचार प्रसार के ऊपर विशेष नजर रहती है। इस बार भाजपा श्रमिक संगठन द्वारा किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने को लेकर सभी चाय बागानों में चुनाव प्रचार को लेकर अहम निर्णय लिया गया। आज की बैठक में जलपाईगुड़ी भाजपा ST मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं श्रमिक संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष गुरन उराव, श्रमिक संगठन के केंद्रीय महासचिव पारसनाथ बड़ाइक एवं धूपगुड़ी ब्लॉक के सभापति जयराज विश्वकर्मा, भाजपा नेता जगदीश छेत्री, दीपक नंदी, विशाल खजूर सहित इलाके के 24 चाय बागानों के श्रमिक नेता मुख्य रूप से उपस्थित थे। देखते रहिए NEI डुवर्स न्यूज। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाके की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें। जयराज जी, आज जो BTW का आप लोगों का यहाँ पर मीटिंग हुआ, ये किस संबंध में हुआ और क्या विषय है? ये आगामी दिन में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्र नागराकाटा, धूपगुड़ी और मादरीहाट विधानसभा क्षेत्र के हमारे BTW के कार्यकर्ता को लेके एक चुनावी रणनीति तैयार की गई। किस तरह की रणनीति तैयार किए हैं आप लोग? देखिए, हमारे ये तीनों क्षेत्र में जितने भी चाय बागान इनके दायरे में आती है, इन तीनों सभी तीनों क्षेत्र के चाय बागान में BTW का यूनियन सबसे बड़ा है। तो हमें तो एक रणनीति बनानी चाहिए। तो हम लोगों ने किस तरह से और अच्छे बड़ी जीत हमारे कैंडिडेट को दे सके, उसी का रणनीति हुआ। अच्छा, इस बार आप लोगों का जो 3 कैंडिडेट हुए हैं, जिनमें 2 तो नए कैंडिडेट है, धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के और नागराकाटा के, मदारीहाट के पुराने कैंडिडेट है, पहले जीते थे वो। तो कितना चुनौती इस बार मिल रहा है आप लोगों को विरोधी दलों से? देखिए, अभी भाजपा का एक पूरा लहर आया हुआ है। अगर मैं बोलूं तो चुनौती नहीं है, ये कहना थोड़ा सा एडवांस होना, लेकिन हम लोग भाजपा का जो लहर आ रहा है, बंगाल का सभी आदमी एक परिवर्तन चाहता है। भाजपा का इस बार बंगाल के जनता ने मन बना चुका है जे भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल का शासक दल बनाना है, जिससे कि हमारे डबल इंजन का सरकार जो मोदी जी बोलते हैं, केंद्र में भी भाजपा का सरकार, राज्य में भी भाजपा का सरकार हो तो विकास दुगुनी रफ्तार से होगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम जयराज विश्वकर्मा, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन धूपगुड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट। पारसनाथ जी, आज के सभा में आप लोगों का क्या बैठक हुआ और क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? और एक और चीज़, जो दूसरे दलों के जो आपके उम्मीदवार हैं, उनके सामने आपके उम्मीदवार की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज किसी क्षेत्रीय पार्टी या पश्चिम बंगाल एक राजकीय पार्टी के रूप में जो उनका उम्मीदवार बने हुए हैं, और हमारा जो उम्मीदवार है, कहीं दोनों के उम्मीदवार में कहीं भी किसी भी तरीके का तुलना करना सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, और हमारी आगे भी जो योजनाएं रहेगी वह विकास की योजना रहेगी। यहाँ के लोगों को किस तरीके से लाभ दिया जाए, किस तरीके से उनकी उन्नति किया जाए, इस तरीके की हमारी योजनाएं रहेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना ही भी है। लेकिन दूसरे दल के लोग अगर यहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपका विकास किया है, तो लोग इस बात को ज़रूर समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है। लोगों को काट के, लोगों का खून बहा के, लोगों को, बीते कल का भी आपने न्यूज़ देखा कि हमारे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी करने वाले लोगों को किस तरीके से फांसी पे झुलाया जा रहा है। मैं सभी लोगों को, पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को एक बात बतला देना चाहता हूँ कि शहीद खुदीराम बोस, भगत सिंह हमारी पार्टी के निर्णय लेते थे, हमारी पार्टी के विचारधारा के थे, और हम उनके विचारधारा से ही आज जुड़े हुए हैं। हम हंसते हंसते ये कह सकते हैं कि हम हंसते हंसते प्राण तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में बदलाव ज़रूर लेके आएंगे।
ये इतना हम पश्चिम बंगाल के पूरे लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं कि भारतवर्ष के जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर परिवर्तन बहुत जल्दी होने वाली है और 2021 में ही परिवर्तन होगी। और तब हम लोग जो भगत सिंह कह गए थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम लोग इसको दोहराएंगे कि आप चाहे जितना भी दम लगा लो, जितना भी आप हमारे लोगों को मार लो, जितना भी आप रक्त रंजिश आप राजनीति कर लो, लेकिन एक दिन जितना भी ये कीचड़ आप फैला लो, लेकिन एक दिन यहाँ पर कमल खिलेगा। और उम्मीद है कि 2021 में ही कमल खिलेगा और यह कमल सभी के विकास का उम्मीद है और सभी इस उम्मीद को पहचान रहे हैं। चाय बागानों में क्या मुद्दा लेकर आप लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चाय बागानों की बृहद दिनों की जो डिमांड है, जो हमारी मांगे हैं, ज़मीन का पट्टा, मिनिमम वेज, साथ साथ में बहुत सारी जो सुविधाएं जो सरकार कहती है कि हम दिला रहे हैं, कंपनी कहती है कि हम दे रहे हैं, लेकिन आप अगर माइक के नज़र से एक बार देखें, आप अपने कैमरे के नज़र से देखें, तो मुझे लगता है कि हर बागान और बागान में रहने वाले हर लोग अपने स्तर से, मानव के स्तर से ही नहीं, बल्कि मैं दूसरे चीज़ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी जंतु के स्तर से भी हमारी जो जीवन निर्वाह करने की क्षमता है वो काफ़ी निम्न है। इसी को हम आगे बढ़ाने की, और इसी हमारी अगर सरकार बनती है यहाँ पर, तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से ही इस चीज़ के लिए गुहार लगाएंगे और पूरी शक्ति लगाएंगे कि बागान के लोगों का पूर्ण रूप से उदय हो। अभी हमारा अस्त है, आने वाले दिन में उदय होगा, ये हमें उम्मीद है। आपका परिचय? मैं जनरल सेक्रेटरी BTW सेंट्रल कमेटी। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज, नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।